मेष लगन के लिए हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने के बारे में। देखिए मेष लगन का आपको ये चार्ट दिख रहा है और इसमें आपको ग्रहों की प्लेसमेंट भी नज़र आ रही है। ये आपके अगस्त के गोचर के हिसाब से ही आपको यहाँ दिखाई गई। लेकिन इस गोचरीय स्थिति में गोचर के अकॉर्डिंग मंथ के मध्य में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका जो वास्तविक असर है वो आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में बात करें तो सूर्य को देखेंगे। सूर्य की स्थिति बन रही है 17 अगस्त तक कर्क राशि में। और उसके बाद वो कर्क राशि को चेंज करके सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे। साथ में अगर बुध को देखा जाएगा तो बुध अभी वक्री कंडीशन में है और 10 अगस्त तक ये कर्क में वक्री रहने वाले। इसके बाद ये 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 21 अगस्त तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कन्या में और बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। साथ में शनि को देखा जाएगा तो शनि अभी मीन राशि में वक्री कंडीशन में है और चंद्रमा 1 अगस्त को आपको तुला राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आपको देखने को मिलेंगे गोचर में। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि ये जो प्लेसमेंट है, ये जो गोचर है वास्तविक रूप से आपको अगस्त के महीने के दौरान किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है और किस प्रकार के रिजल्ट्स इस प्लेसमेंट से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लग्नेश से शुरू करेंगे। लग्नेश आपके मंगल है जो कि छठे घर में जा रहे हैं आपके चार्ट में और वो आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी हैं। यहाँ मंगल आ गए तो अब यहाँ छठा घर में मंगल का आना, वैसे देखा जाए तो आपका किसी से कोई विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। या पहले से मान लो अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मंगल क्योंकि जिस हाउस में भी होंगे वहाँ वो आपको प्रोटेक्शन देने का भी काम ज़रूर करेंगे। ऐसे में यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन फाइट करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, वहाँ पर आप विजयी होंगे। साथ-साथ में आपका जो रूटीन है, आपका जो डेली लाइफ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा मंगल के इस प्लेसमेंट का। इसके साथ-साथ आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी खराब हो सकते हैं। यहाँ पर सडनली आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ सकता है या आपको ऐसा महसूस होगा कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफ़िस में हैं, वहाँ पर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं या तो आप कुछ और ज़्यादा वहाँ चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। यहाँ पे मंगल हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने सास-ससुर से और उनके साथ रिश्तों को लेके काफ़ी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। इस प्रकार का मंगल आपको बीमारियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा और साथ में आपके रूटीन को काफ़ी तेज़ बनाएगा। इससे आपके लिए काम करना बहुत ईज़ी होगा, आप फास्ट डिसीज़न ले सकेंगे और फास्ट ही काम कर सकेंगे। लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है, बहुत फायर पावर देता है, तो आपको यहाँ जो एनर्जी मिल रही है मंगल से, उसका प्रयोग अगर आप सही दिशा में करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी लेकर जा सकते हैं। मंगल यहाँ से अगर देखा जाएगा तो वो आपके 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में 8वें घर से जुड़े हुए मामलों पर भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस यहाँ होना चाहिए। 6th हाउस का जो मंगल का प्लेसमेंट है, वो उतना ईज़ी प्लेसमेंट कभी भी होता नहीं है। यहाँ पे आपको हर टाइम अलर्ट रहना होगा। आपके साथ किसी का भी कोई विवाद हो जाता है, किसी से भी आपका कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आपको खुद रेडी रहना होगा। इसके साथ-साथ जो लोग कॉम्पिटिशन फाइट करने को देख रहे हैं, जो अपने करियर में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मंगल का अगर देखा जाएगा तो फिर एस्पेक्ट आएगा आपके 9वें पे। 9वें पे एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवर करेगा क्योंकि ऐसा मंगल आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो लग्नेश और अष्टम का भी स्वामी है। तो आपके लिए वो आध्यात्मिक उन्नति लाएगा कहीं न कहीं, या आपको अगर विदेश जाना है या इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए विचार करना है, तो इसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ से आपके 12वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं और 9वें को भी। तो इस वज़ह से आपका फॉरेन सेटलमेंट का जो काम है वो तेज़ी से बनेगा। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो ये निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि आप 9वें भाव को लेके अपने जीवन में काफ़ी सीरियसली अब डिसीज़न ले सकेंगे। तो आपके जितने भी रुके हुए काम हैं जो नवम भाव से जुड़े हैं, जो अभी तक नहीं बन रहे थे, उनमें एकदम से तेज़ी आ जाएगी। मंगल फिर दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, लेकिन 12वें भाव में अभी शनि गोचर कर रहे हैं जो कि वक्री स्थिति में है। ऐसे में मंगल यहाँ भी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ के कार्यों में भी काफ़ी तेज़ी आएगी और शनि वैसे भी वक्री हैं, तो वो यहाँ डिले नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का अभी फॉरेन सेटलमेंट का काम है, जो नहीं बना और सेटलमेंट के लिए आप अभी काफ़ी लंबे समय से अगर प्लान कर रहे हैं, तो आप यहाँ विचार कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको मेनली जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा और फिर वो क्योंकि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो एग्रेसिव आपको काफ़ी ज़्यादा बनाएगा। साथ में आप लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, आपके लगन में अगर कोई भी ग्रह है तो उस पर भी मंगल का काफ़ी एग्रेसिव प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ग्रह भी अपना प्रभाव फिर आपके लगन में काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा इस वजह से। और मंगल उस ग्रह को भी कहीं न कहीं थोड़ा तेज़ कर देंगे या उस ग्रह को भी पावर यहाँ दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो लगन पर आ रही है, ये थोड़ा ज़्यादा आप में कहीं न कहीं एग्रेशन देगी। इससे आप हर किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा करने, विवाद करने के लिए भी उतारू हो सकते हैं।
और आप हमेशा स्वयं को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हालाँकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ आपको हर तरीके से प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर ये आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में शुक्र का गोचर करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको स्वयं के टैलेंट या स्वयं की जो भी आपकी कहीं न कहीं जो भी पावर है, उस पे ध्यान देना चाहिए। यानी नेचुरल जो आपका टैलेंट है, उस पे आपको फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। शुक्र यहाँ पे है तो परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने आप जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कहीं भी घूमने-फिरने जा सकते हैं। और यहाँ पर मेनली आपका अगर ऐसा काम है जो थर्ड हाउस से जुड़ा है, जैसे कम्युनिकेशन है या कोई भी अदर काम जो आपके थर्ड हाउस से अगर जुड़ा है, आपका कुछ भी आपका ऐसा प्रोफेशन या बिजनेस है, तो आप उस पे बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकेंगे। या इनके साथ गुरु युति कर रहे हैं, और गुरु युति कर रहे हैं तो ये विदेश भ्रमण के लिए या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए। शुक्र यहाँ पे है तो फिर शुक्र दृष्टि भी डाल रहे हैं नवम घर पे। तो वो आपको इन हाउसेस के मामले में, जहाँ पर आपका सेकंड हाउस के वो लॉर्ड हैं और सप्तम के भी वो लॉर्ड हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो आपके लिए ये पब्लिक डीलिंग के लिए आसान होगा, कोई भी प्रकार का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान होगा, और साथ-साथ में जीवन में कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने के लिए बहुत आसान होगा। फिर शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र आ जाएँगे आपके 4th में, जहाँ पर वो 21 अगस्त के बाद आ रहे हैं 4th में। 21 अगस्त के बाद ये आपके लिए डोमेस्टिक मामलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, जहाँ पर वो चंद्रमा के घर में आ जाएँगे। तो भौतिक सुख-सुविधाओं के दृष्टिकोण से और करियर के दृष्टिकोण से शुक्र आपको काफ़ी बेहतर परिणाम यहाँ देंगे। और वो क्योंकि 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे, तो इसलिए आपका नेम फेम और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उसके बाद हम बुध को लेते हैं। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर 4th हाउस में अभी वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो बुध यहाँ आपको थोड़ा समय दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपके जो डिसीज़न है 4th हाउस को लेके या आपके 3rd हाउस या 6th हाउस को लेके, जहाँ भी आपने अभी कुछ समय पहले तक जो भी फैसले लिए, उनमें से आपको कोई भी फैसला अगर चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं, या नए फैसले अगर आपको लेने हैं नए सिरे से, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ मेनली अब परिवार से संबंधित कार्य और अपने प्रोफ़ेशनल कार्यों पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। बुध आपको काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सूर्य के साथ है। ऐसे में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। साथ में ये क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं, छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से मान लीजिए आपने अपने घर के लिए, परिवार के लिए कोई कर्ज़ लिया है, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने के लिए कोई कर्ज़ लिया है, तो उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले कर सकते हैं। बुध और सूर्य फिर दोनों ही यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके प्रोफेशन वाइज और आपके करियर वाइज एक बेहतरीन स्थिति बन सकती है। बुध का उसके बाद में अगर देखा जाएगा तो ये फिर आगे निकल जाएंगे और मंथ के एंड में लगभग आपको पंचम भाव में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है और शुरुआत में आपको सप्तम भाव में देखने को मिलेंगे। तो ये जो महीना है जो शुरू हो रहा है, लगभग 1 तारीख के आसपास आपका अपने पार्टनर से कुछ ऐसा कनेक्शन बन सकता है, जहाँ पर आप उनकी कोई बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं या उनके साथ कहीं यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा हालाँकि उसके बाद यहाँ आपके अष्टम में जाएँगे। अष्टम में जाएँगे तो ये भौतिक सुख-सुविधा या आपके लिए पारिवारिक रूप से थोड़ा अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपकी थोड़ी चिंता बढ़ाएँगे, आपके ऊपर कार्यों का प्रेशर या ज़िम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ा देंगे। यहाँ से अब आपको सिर्फ़ माता-पिता से, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज़ से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा चंद्रमा है वो आपको आर्थिक रूप से कुछ उतार-चढ़ाव दे सकता है। फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी नवम भाव में। नवम भाव में चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी, ये लगभग 6 या 7 तारीख के आसपास बनेगी। ये स्थिति में आपके लिए कोई ना कोई टूर करना संभावित है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और आपको उससे काफ़ी सारे नए अनुभव मिल सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, जहाँ पर वो आपके करियर को बेहतर बनाएँगे। वो 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपका ध्यान एक तरफ करियर की तरफ भी रहेगा, दूसरी तरफ आप डोमेस्टिक मामलों की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इसके बाद हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं और सूर्य गोचर कर रहे हैं अभी 4th हाउस में। 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये अपने मित्र चंद्रमा के ही घर में रहने वाले हैं। तो सूर्य का यहाँ जो स्थिति है लगभग ये बनेगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक अगर आपको आपके डोमेस्टिक मामलों में, अगर करियर में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे सूर्य है तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए घरेलू मामलों पर सबसे ज़्यादा, और करियर पर भी उतना ही ज़्यादा। कहीं न कहीं तो एक अच्छा यहाँ बैलेंस बना सकेंगे अपने घरेलू जीवन के और अपने प्रोफ़ेशन के बीच में। सूर्य यहाँ 5th लॉर्ड है, तो 5th लॉर्ड होने की वजह से वो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद कर सकता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके अगेंस्ट है, उसका भी आप इज़िली सामना कर सकेंगे। फिर सूर्य आ रहे हैं पंचम में ही। देखिए पंचम में फिर वो केतु के साथ आ जाएँगे। केतु के साथ आएँगे तो ये संतान के साथ रिश्तों को लेके अच्छा नहीं है, लव लाइफ़ के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ नया सीखने, कुछ नया स्टडी वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ फिर आप अगर केतु से रिलेटेड फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं, तो उन मामलों में आप बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ-साथ
आपकी अर्निंग्स पर खासा असर पड़ेगा और आपकी प्लानिंग पर भी। ऐसा सूर्य आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा और काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ साथ में केतु है। साथ में केतु होने से कभी-कभी आपसे गलत फैसले होने की संभावना रहेगी और यहाँ सूर्य फिर राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि 11वें भाव में आपके बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि वास्तव में यहाँ राहु पर जो दृष्टि पड़ रही है, सूर्य का जो प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी लॉटरी, सट्टा या ऐसे कार्यों की तरफ आकर्षित ना हो। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके चार्ट में 9वें घर और 12वें घर के स्वामी हैं, ये 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 3rd हाउस का जो गुरु है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। ऐसा गुरु आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा माइंड से। तो आपको कुछ भी नया सीखना है, कुछ राइटिंग रिलेटेड काम करना है, कोई भी बिज़नेस रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनानी है, आप उनमें बेहतर कर सकेंगे। साथ-साथ में आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी होते रहेंगे। यहाँ पर जिन लोगों को अब विदेश यात्रा करनी है या कोई अन्य यात्रा करनी है, उसके लिए गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है और गुरु आपको कम्युनिकेशन में भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। गुरु यहाँ से फिर सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये बिज़नेस रिलेटेड डिसीज़न लेने और पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ आप अपने सप्तमें शुक्र को ज़रूर देखिए कि आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति क्या है और सप्तम भाव में बैठा हुआ अगर कोई ग्रह है आपके चार्ट में, तो उसकी स्थिति भी आपको देखनी चाहिए। साथ-साथ में यहाँ कोई भी अन्य ग्रह हो सकता है आपके चार्ट में यहाँ 2 ग्रह स्थित हों या 3 ग्रह स्थित हों, तो उन ग्रहों पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए सप्तम भाव को जब गुरु इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप यहाँ अपनी मैरिड लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरों की तरफ से काफ़ी एप्रिसिएशन मिल सकता है, काफ़ी मान-सम्मान मिल सकता है। गुरु का दृष्टि यहाँ आ रहा है, तो ये आपके पर्सनल नेम-फेम के लिए अच्छा माना जाएगा। गुरु का दृष्टि फिर 9वें भाव पे रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा, क्योंकि ये स्थिति में आप विदेश यात्रा भी ईज़िली कर सकेंगे, अपने हायर स्टडीज़ पे भी फ़ोकस कर सकेंगे और काफ़ी आध्यात्मिक टूर भी कर सकेंगे। ऐसा जो गुरु होगा पूजा-पाठ में या किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों में आपको रुचि देगा। फिर यहाँ क्योंकि शुक्र का एस्पेक्ट भी है, तो आपको अगर विदेश जाना है, किसी अदर स्टेट का ट्रैवल करना है, तो वो भी आप कर सकेंगे। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है 11वें घर पे। अब देखिए राहु खुद यहाँ गुरु को एस्पेक्ट कर रहे हैं और गुरु यहाँ राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो राहु के रिज़ल्ट हैं वो वैसे तो राहु कुंभ में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं गुरु की दृष्टि की वजह से। तो यहाँ अब आप 11वें भाव से भी काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकते हो। लेकिन यहाँ फॉरेन कनेक्शन के थ्रू आपको ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे अपने डोमेस्टिक की तुलना में। गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को कहीं न कहीं एक अच्छे बैलेंस में लाते हैं। 11वें घर के राहु हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने का ही काम करेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो ये आपके लिए अपने लिए इनकम के नए साधन खोजने और उन साधनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। फिर हम अगर बात करें तो आगे बढ़ जाते हैं और शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो आपको फ़ॉरेन से अगर इनकम आती हो, फ़ॉरेन में अगर आप सेटल्ड हैं, तो ऐसा शनि आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। साथ-साथ में ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएगा और अभी तो शनि वक्री हैं। वक्री होने से आपके कार्यों में डिले नहीं होगा। हालाँकि आपका जो डेली रूटीन है और डेली लाइफ़ है, उस पर मंगल का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहाँ भी आप अच्छा कर सकेंगे। तो यहाँ शनि का जो प्रभाव है मोस्टली आपको पॉज़िटिव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा डेडिकेशन ज़्यादा रखना होगा। उसके बाद अगर हम राहु केतु की प्लेसमेंट भी देखें, तो राहु भी आपको विदेश से इनकम देने के मामले में सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ में क्योंकि वो तीसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी जिज्ञासु बना रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे आपके लिए मेहनत करना और आगे बढ़ना आसान होगा। साथ-साथ में वो पंचम भाव पर और आपके 7वें भाव पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसा राहु बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है और ये राहु आपको मल्टीपल तरीके से इनकम दे सकता है। और क्योंकि साथ ही शनि भी 12वें में है, तो जो भी लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं, उनको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए रहने वाले हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 1, 5, 6 फिर 16, 17 फिर 20 से 24 तक। ये दिन बेहद अच्छे हैं अगस्त महीने के दौरान। तो मान लो आपका अगर कोई काम है जो नहीं बन रहा, किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बार-बार आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद कुछ खराब दिनों के बारे में बात कर लेते हैं। खराब दिनों में सबसे पहले आपके लिए 25 और 26 जो कि बहुत ज़्यादा खराब रहने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अब मंगल का गोचर है आपके 6th हाउस में। तो आपको 25 और 26 को किसी से भी विवाद करने से बचना होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो आपके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत कर सकता है या आपको कुछ ऐसे डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जहाँ पर आप कुछ गलतियाँ करें और फिर उन गलतियों का जो परिणाम होगा वो आपकी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा।
चंद्रमा का जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा 2 से 4 तक, ये स्थिति में आप मानसिक तौर पे अपने आप में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखेंगे। हालाँकि आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रेशर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होंगी। चंद्रमा का गोचर जब 12वें घर में होगा तो 12 और 13 को ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर आप डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाएँगे, यहाँ पर कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। साथ में ये स्वास्थ्य को लेके कुछ खर्चे करवा सकता है या परिवार के सदस्यों पर कुछ बड़ा खर्चा करवा सकता है। ये दिन आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम वाले रहने वाले, तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।